हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। तो दोस्तों, आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई पोर्टल का नाम क्या है? वो है स्वास्थ्य। तो दोस्तों, 17 अगस्त 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर आलेख ई न्यूज़लेटर शुरू किया। यह पोर्टल अपनी तरह का पहला है। ये भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में एकत्र किए गए अनुसंधान अध्ययनों, नवीन प्रथाओं, केस अध्ययनों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी के एक एकीकृत स्रोत के रूप में कार्य करेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। और हमारा अगला सवाल है, किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दी है? वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए। इसने अभी क्या किया है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दी है। इस टेस्ट में केवल लार के नमूनों का उपयोग कोविड-19 का पता लगाने के लिए किया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में समाचार में देखी गई अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? वो है हिमाचल प्रदेश में। 15 अगस्त 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2020 के अंत तक अटल सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग को लेह मनाली राजमार्ग पर पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है। ये समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग की लंबाई 8.8 किलोमीटर है। यह मार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन में स्थित सैन्य उप क्षेत्र को आपूर्ति के लिए मार्ग प्रदान करता है। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है राकेश अस्थाना। तो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल को बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अफसर है। बीएसएफ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है। इससे भारतीय क्षेत्र की सीमा सुरक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा की सुरक्षा करता है। और दोस्तों, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। 70 साल पहले विलुप्त मानी जाने वाली उड़ने वाली गिलहरी को उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में देखा गया। वन अनुसंधान संस्थान के अनुसार उड़ने वाली गिलहरी को IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में किए गए सर्वेक्षण के दौरान देखा गया था। अगला सवाल है दोस्तों, सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया मेघालय का नया राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। सत्यपाल मलिक तथागत रॉय का स्थान लेंगे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसमें उन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा और शेष 2 साल मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल किया था। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में है। तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है। तो दोस्तों, ये 4 खिलाड़ी हैं। एक तो भारतीय क्रिकेटर है रोहित शर्मा, दूसरे विनेश फोगाट है, पहलवान गर्ल्स है, पहलवान सिस्टर है जो फोगाट सिस्टर, उनमें उनकी बहन है विनेश फोगाट, रेसलर है ये। और तीसरी है मनिका बत्रा, ये टीटी की खिलाड़ी है टेबल टेनिस की। और चौथे है एम थंगावेलू, जो कि पैरा ओलंपिक के प्लेयर है। ये रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन वर्चुअली होने की संभावना है। ओके फ्रेंड्स, अगर रोहित शर्मा को यह अवार्ड मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे।
तेंदुलकर को 1998 में, धोनी को 2007 में, कोहली को 2018 में इस रत्न से सम्मानित किया गया है, खेल रत्न से। अगला सवाल है दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता किया लॉन्च। तो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है। उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग उपलब्ध प्रदान करेगा। और दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और ओटीपी के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्रों पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इससे पहले फिनो पेमेंट बैंक ने विशिष्ट ग्राहक बेस को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य बचत खातों का शुभारंभ किया था। दोस्तों, अगला सवाल है, आईआईटी मद्रास ने ARIIA 2020 रैंकिंग में किया टॉप। मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 जारी की गई थी। अगला सवाल है, फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए किया समझौता। तो दोस्तों, भारत की घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह अपने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे पिछले 5 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय किया है। परिणाम स्वरूप RPF ने दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली, दक्षिण पश्चिम रेलवे के 9 ड्रोन खरीदे हैं। और ड्रोन की तैनाती सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। और दोस्तों, अगला सवाल है, हरदीप सिंह पुरी ने स्ट्रीट वेंडर के सोर्स लोन आवेदन के लिए लॉन्च की मोबाइल ऐप। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के सोर्स लोन आवेदन के लिए ULB अधिकारियों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस की पेशकश करेगा। अगला सवाल, और ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड विश्व कप विजेता लौरा मास ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। तो दोस्तों, इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लौरा मास ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।